गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार की सभा में दिग्गज नेताओं ने भाजपा को बड़ी खरी खोटी कही। आपको बता दें, मंगलवार को गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार ने नजीबाद के कुमकुम बैंक्वेट हॉल में विधायक हाजी तस्लीम अहमद के सौजन्य से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड रामपाल व संचालन नफीस कुरैशी ने किया। कार्यक्रम में जिले के दिग्गज नेताओं ने भाग लिया और विपक्ष पर निशाना साधा और जमकर बरसे। वहीं चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने आई जनता को आने वाले 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार को वोट देने की शपथ दिलाई। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो देश में गठबंधन की सरकार लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने नगर की जनता से वोट के बंटवारे न करने की अपील की और कहा कि देश के लोकतंत्र खतरे में है। उसको बचाने के लिए हम सबको एक होकर गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार को वोट करके बड़ी जीत दिलानी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करके सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। आज इस नजीबाद के कुमकुम बैरिथाल में राष्ट्रीय गठबंधन कांग्रेस आम पार्टी समाजवादी पार्टी के हादिल अजीज प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुमार जी के लिए ये कदम उठाया है। मैं उनके इस कदम के लिए मैं उनको दिल की गहराई से अपनी तरफ से आप लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और इस नजीबाद की सरजमी पर मैं आपका खैर मकदम करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। मंच पर कांग्रेस की जानिब से यहाँ मौजूद जिला अध्यक्ष शेरबाज जी, अनीश विशाल जी और आज की आपके आने पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप इस रोजे में मेरे कहने पर इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आज ही नहीं, मैंने जब भी आपको याद किया है, नजीबाद के आवाम को याद किया है। आप चूंकि मुझसे प्यार करते हैं, 3 चीजों को लेकर है जिसके लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और 2 घंटे से आप 2.5 घंटे से हम मौजूद हैं। विषय है क्या 24 के चुनाव के बाद हाजी तस्लीम अहमद क्या इतनी बड़ी सभा करने के लिए आपको बुलाने के लिए टेलीफोन करने काबिल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या उसको अधिकार प्राप्त होगा या नहीं होगा कि हम इतनी बड़ी मीटिंग कर सके या कोई चुनावी सभा हम बुला सके? इसके लिए मैंने जमा किया है, इस पे चर्चा करूंगा। 3 चीजों को लेके मैंने आप लोगों को याद किया है कि 2024 के चुनाव में अगर इस केंद्र सरकार के खिलाफ आपने अपने वोट के बंटवारे को नहीं रोका, मेन है वोट है हमारे पास, आप वोट हैं, मकसद जमा करने का ये है कि आप अपने वोट के बंटवारे को रोको और इस 24 के चुनाव में अपनी पूरी मेहनत और ताकत से वोट डालकर सबसे पहले आपको और हमें मिलकर इस लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र तब बचेगा जब आप 24 में अपनी सरकार लाएंगे। दूसरा काम कि जो वोट का अधिकार है, इसको अगर आपने कायम रखना है आगे के लिए तो देश में सरकार में बदलाव आपको लाना होगा। तीसरा कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, सबसे बड़ा खतरा उसको होने जा रहा है जिससे देश चल रहा है हमारा।
इन 3 चीजों को लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तय करके जाना है कि वोट का बंटवारा रोक लो, जहन साफ कर लो कि गठबंधन के अलावा हमें वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि देश में अगर कोई सरकार बनाएगी तो कांग्रेस बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में सब में बड़े पार्टी अगर है तो समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को रोकने का काम करेगी पूरे प्रदेश में। और अखिलेश यादव जी ने आप लोगों की मंशा थी। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि सबसे पहले आपने हमसे कहा, पूरे प्रदेश में आप लोगों ने कहा कि अखिलेश जी से कहना, आदरणीय अखिलेश जी से कहना कि कांग्रेस से गठबंधन जरूर करें। हम विधायकों ने, बैठे स्वामी जी, सारे विधायकों ने आदरणीय अखिलेश जी से अपनी बात को रखा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और एक विधायक से अलहदा बात की। नहीं, रोशन साहब भी बैठे हैं, अयूब भी बैठे हैं, ये भी मौजूद थे। मालूम किया सबने ये कहा कि कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए। आपकी बात को मान लिया गया, कांग्रेस से गठबंधन हुआ। जहां इतना भरा मन चुनाव लड़ाए मनोज कुमार जी को, वो अकेले घूम रहे हैं। गठबंधन से उनकी पहचान थी, अकेले उनकी कोई पहचान नहीं है। क्यों कि अगर 1500 वोट मिल भी गए तो वो केवल बीजेपी के वोट कहलाएंगे। बीजेपी का वोट काटने का काम, बीजेपी की मदद करने का काम रावण कर रहे हैं। विधानसभा नजीबाबाद में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनके सामने मुझे ये बात बतानी जरूरी थी कि मेरे पास टेलीफोन आए हैं कि अखिलेश जी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अखिलेश जी से कहा कब तुमने? जब कोई नेता इस लेवल का अखिलेश जी से मिलता है तो आज मीडिया के लोग जरूर उसको प्रिंट करते हैं, चलाते हैं कि आज रावण अखिलेश जी से मिले। तो क्या कोई 2 महीने की कोई ऐसी न्यूज बताओगे मुझे कि कोई टीवी में देखी हो कि अखिलेश से जाकर रावण मिले? क्या कोई ऐसी न्यूज टीवी में आपने देखी कि मैं देख रहा हूँ तुमने नौकरी न्यायाधीश के पद पर रहते हुए नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरियों के लिए लोग लाठी डंडे खा रहे हैं। क्लास 4 एम्प्लॉय से लेकर अधिकारी तक के लिए आज रोजगार एक इस मुल्क की बहुत बड़ी समस्या बनी है। तो तुमने एक न्यायाधीश की इतनी शानदार नौकरी क्यों छोड़ दी? तो मेरा जवाब उनसे एक रहता है, और जवाब में भी एक प्रश्न रहता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट में नहीं होते तो मैं आपके सामने आज बात करने की भी स्थिति में नहीं होता। जब इस मुल्क में चावल की रेट, दाल की रेट, रसोई गैस की रेट, कपड़े पहनने की रेट, कपड़े बनाने की रेट, क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, इस तरीके के तमाम अधिकार जब भारत की संविधान से निकलती है, भारत के संवैधानिक संस्थाओं से निकलती हैं, जिसके ऊपर भारत का संविधान होता है। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भारत है क्या? भारत है क्या? भारत क्या कुछ एक लोगों की भारत है, या हम सब मिलकर भारत बनते हैं? मैं जवाब जानना चाहता हूं। जब हम सब मिलकर भारत बनते हैं तो हम लोग इतना कमजोर क्यों हैं? यह बताना होगा आप लोगों को। हम आप अगर मिलकर भारत बनते हैं तो हम आप इतने कमजोर क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। और पूरी दुनिया में 2 ही जातियां होती हैं, एक मजलूम की जात होती है और एक जालिम की जात होती है। हम लोग इस मुल्क में मजलूम समाज के लोग हैं, तो सभी मजलूमों का धर्म बनता है कि वो आज इन जालिमों के सामने एक हो और वोट से चोट का मुकाबला देकर इस तानाशाही सरकार को परास्त करें। और चूंकि मैंने 17 वर्ष 2 महीने 13 दिन न्यायिक पद पर काम किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामाजिक न्याय है वो बड़ा विषय है इस मुल्क का, जातीय जनगणना इस मुल्क का बड़ा विषय है।
जिसको ये सरकारें अनदेखा कर रही हैं, और सारी समस्याओं की जो जड़ में जाओगे आप, तो जो मुल्क की मूल समस्या है उससे सरकारें आपका और हमारा ध्यान भटका रही हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को पेश करना चाहता हूँ। परसों रात में एक घटना घटी। मैं और 4-5 मेरे साथी दिलशाद नाम के व्यक्ति के घर पे गए। वही दिलशाद जब अपनी बहन को लेकर, अपनी माँ को लेकर होली के दिन बुखार का बहुत तपती बुखार थी उस बच्ची को, जब वो लेकर जा रहा था उसे रोका गया, उसे ऊपर रंग दिया गया, उसके ऊपर पानी फेंके गए और उसकी माँ को जो बुर्के में थी उसको रंग लगाया गया। यह कौन सी विचारधारा है? और विपरीत विचारधारा के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी बच्चे के सामने उसकी माँ को उसके गालों पे रंग लगाना जायज है? मैं पूछता हूँ, बताइए। दुनिया में आप जो भी विचारधारा को मानते हो, जिस भी सिद्धांत को मानते हो, लेकिन किसी बच्चे के सामने उसकी माँ को रंग लगाते हो आप पब्लिकली, तो ये क्या सही है? इस तरह की व्यवस्था को हम लोग को ध्वस्त करनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस जिले में, क्योंकि मैंने करीब 10 महीने काम किए हैं। यहाँ के कप्तान बहुत ही शानदार कार्य है उनका, और उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर उस दिन ही करीब कई 100 घटनाएं होती, उससे उन्होंने बचाव किया। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी बहुत सारा, ढेर सारा साधुवाद देता हूँ। चूंकि ये मेरा पहला किसी भी राजनीतिक मंच पर भाषण है, मैं कुछ चीजें निजी जीवन से शेयर करना चाहूंगा कि क्या ऐसी प्रेरणा है कि मुझे 18 साल की नौकरी छोड़नी पड़ी। और मैं आप लोगों, वोट की अपील की बात की गई है और वोट की अपील मुझे करनी चाहिए थी, चूंकि समय मुझे कम मिल पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग गठबंधन का प्रत्याशी हो, यही नहीं पूरे मुल्क में जो इंडिया गठबंधन को जिताइए। हो सकता है इस मुल्क का ये आखिरी चुनाव है। 19 तारीख को जुमे का दिन है। जुमे का दिन भी मैं कहता हूं कि एक सोच समझ कर रखने वाली व्यवस्था के तहत किया गया है। पहला चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का भी चुनाव शुक्रवार को रखा गया है। ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत दें, और मैं एक गारंटी आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कलम का सिपाही रहा हूं। नगीना लोकसभा में वोट, मैं कई गांवों में घुमा हूं, इसलिए ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। कई गांवों में सुनने में आया है कि वोट देने पे आप लोगों को डराया और धमकाया जाता है। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, और बिल्कुल भी भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा हूं, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुद्दा है इस मुल्क का, वो है संविधान की रक्षा करना, संविधान की जो मूल ढांचे हैं उसको ज़मीन पे ले आना। सर, लगातार जो है ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं गठबंधन के टिकट के लिए दौड़ में है, तो क्या है ये पूरा मामला? जनता के बीच से गलत मैसेज जा रहा है। अभी मैंने इस बात को आपके सामने आपकी मौजूदगी में साफ किया है और बहुत डिटेल के साथ किया। इसका जवाब मैंने दिया। गठबंधन के प्रत्याशी सिर्फ मनोज जी हैं, केवल मनोज जी हैं। हम सब लोग ये डिक्लेयर करते हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं। ये मेरी आवाज़, ये मनोज जी की आवाज़ पूरे जिले में। एक ऐसा मंच है जहां से आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अगर नीति और नीयत हो तो उनको आप हक दिला सकते हैं। मैं भी उसी संविधान की उपज हूं जहां से सभी को न्याय और अधिकार मिलते हैं। मनोज कुमार जी, हमेशा बाहरी सांसदों ने जिला बिजनौर को धोखा दिया है, जिला बिजनौर की जनता को धोखा दिया है। आप अगर सांसद बनेंगे तो बिजनौर को क्या देंगे? मैं आपका बहुत सम्मानपूर्वक जवाब देना चाहता हूं, और ये जवाब सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आपका जो है असंवैधानिक है। भारत के संविधान ने जब अधिकार दे रखे हैं भारत के नागरिक को, तो इस तरीके का प्रश्न ही पूछना अपने आप में असंवैधानिक है। इस सांसद बना के जब हम संसद में भेजते हैं तो वो लोग ना तो बिजनौर की बात करना, अपने विकास की बात करना, अपने लोगों की विकास की बात करना, और भारत में संविधान का राज कायम करना। जिस तरह धामपुर में घटना हुई थी, आप कप्तान साहब को अच्छे कार्य कहा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सराहनीय कार्य था, और मैंने करीब 10 महीने के आसपास काम किया है न्यायिक सेवा के रूप में, और बेहतर छवि और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, एक कुशल ऑफिसर के अंदर जो क्षमताएं विकसित होनी चाहिए पूर्ण रूप से उन पर आती हैं। और मैं जब गया और जब
दिलशाद नाम का जब व्यक्ति, अगर आप लोग जाएं, अगर मौका निकाल के आप लोग जाएंगे तो आप लोगों में एक सिरहन पैदा होगी कि जिस व्यक्ति के घर में छत नहीं बना है, चारदीवारी नहीं है, 11:30 बजे रात में कंबल ओढ़ के आसमान के नीचे लेटा हुआ है और वो मुकदमा कराने के लिए तैयार नहीं था, उसको इतना डर है। और कोई भी दुनिया में माँ हो, उसके अगर बच्चे के साथ, उसके बच्चे के सामने अगर ये वाक़या अगर दोहराई जाए तो वो कैसा अनुभव करेगा, इसको मैं आप लोगों के माध्यम से भी और लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें तत्काल गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मेरा आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन से ये भी प्रार्थना है कि उस पर गंभीर धाराओं में आने वाले समय में मुकदमा पंजीकृत करें, जिससे ये एक सामाजिक अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है। सर, विधानसभा नजीबाबाद में भी एक घटना घटी थी, मुख्तारपुर में कहा था सर, उसमें वो हुआ संघर्ष, उसके बारे में उसके बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है और कम जानकारी में कोई भी अपनी बात रखना आप लोगों के सामने मैं सही नहीं समझता। उसमें कई दलित भाई जो है जख्मी है। भारत की जनता के सामने सारी स्थितियां हैं और आपका प्रश्न जो है आज का वर्तमान का प्रश्न है, लेकिन जो मीडिया लोकतंत्र का गला घोट रही है, आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद है, बहुत विशेष रूप से, जहां 20-25 घराने मिलकर पूरी लोकतंत्र, जो मीडिया लोकतंत्र है, उसको पूरा घेराबंदी करके अपना कार्य करा रही हैं। आप लोग जिस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो केजरीवाल साहब हों, चाहे शिबू सोरेन साहब के बेटे हेमंत सोरेन जी हों और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हों, उनके ऊपर जो जुल्म और जाति हो रही है, ये भारत के जनता के सामने सारे लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत